हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैंने आज का जो आर्टिकल लिया है वो है फ्री प्रेस का और ये है 14 दिसंबर 2023 का। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल की हेडिंग है भजन्स स्टोरी वाज स्क्रिप्टेड लॉन्ग एगो। भजन स्टोरी, स्टोरी किसकी है? भजन की। तो भजन की जो स्टोरी है वाज स्क्रिप्टेड, इसको लिखा जा चुका था लॉन्ग एगो, बहुत पहले। तो जो भजन की जो स्टोरी है उसको स्क्रिप्ट किया गया था, लिखा गया था बहुत पहले ही। तो भजन स्टोरी ये हमारा सब्जेक्ट है, स्टोरी यहाँ नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है भजन, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। और वॉज स्क्रिप्टेड इसकी वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। वॉस यहाँ बी फैमिली की वर्ब है, स्क्रिप्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म स्क्रिप्ट, सेकंड स्क्रिप्टेड, थर्ड फॉर्म स्क्रिप्टेड है। और ये जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया गया है और स्टोरी में क्या है आगे देखेंगे। Many leaders confirmed that the High Command had decided upon Sharma way back in 2018, soon after assembly polls, because he was a grassroots worker who concentrated on his job without getting into politics. Many leaders confirmed, बहुत सारे जो नेता हैं उन्होंने confirm किया है, मतलब पुख्ता किया है। क्या किया है? क्या पुख्ता किया है? दैट कि जो हाई कमांड है, जो सुपर मोस्ट पावर है पार्टी में, उन्होंने डिसाइड कर लिया था अपॉन शर्मा, मतलब उनके बारे में। वे बैक मतलब बहुत पहले, कब? 2018 में। सून आफ्टर मतलब तुरंत बाद, किसके? असेंबली पोल्स, जो लोकसभा चुनाव थे उसके बाद। बिकॉज क्योंकि ही वॉज अ ग्रास रूट वर्कर, क्योंकि वो था ग्रास रूट वर्कर, मतलब जमीन से जुड़ा हुआ वर्कर, जो कोर वर्कर होते हैं, जो एक्चुअली काम करते हैं पार्टी के लिए, वैसा वर्कर। हु कंसंट्रेटेड ऑन हिज जॉब, जिसने फोकस किया था, पूरा अपना ध्यान केंद्रित किया था उसके जॉब पर, विदाउट गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स, बिना पॉलिटिक्स में आए हुए। तो बहुत सारे जो लीडर्स हैं उन्होंने पुख्ता किया, कंफर्म किया कि जो हाई कमांड ने शर्मा का नाम है उसको डिसाइड कर लिया था बहुत पहले 2018 में। किसके बाद? सून आफ्टर असेंबली पोल, असेंबली पोल के बाद। क्योंकि वो क्या है? वो एक ग्रास रूट वर्कर हैं, एक्चुअल वर्कर हैं, वो काम करने वाले वर्कर हैं जो अपने जॉब पर फोकस करते हैं बिना पॉलिटिक्स में एंटर हुए। मैनी लीडर्स ये हमारा सब्जेक्ट है और इन्होंने काम किया है कंफर्म करने का। तो ये इसकी वर्ब है, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म कंफर्म, सेकंड कंफर्म्ड, थर्ड फॉर्म कंफर्म दैट। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। द हाई कमांड ये सब्जेक्ट है और हैड डिसाइडेड इसकी वर्ब है, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। बिकॉज यहाँ कंजक्शन है, ही ये सब्जेक्ट है, वॉज ये इसकी वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ पर अवस्था बताए जा रहे हैं कि वो क्या थे? वो ग्रास रूट वर्कर थे। लाइक ही वॉज अ टीचर, वो क्या थे? टीचर थे। सिर्फ अवस्था बताई जा रही है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये वॉज यहाँ पर जो है वो बी फैमिली की वर्ब है, यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। और जैसे ये टीचर है, ग्रास रूट वर्कर है, ये क्या है? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है अ ग्रास रूट वर्कर के लिए। और हु की जो वर्ब है कंसंट्रेटेड है, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म कंसंट्रेट, सेकंड कंसंट्रेटेड, थर्ड फॉर्म कंसंट्रेटेड। If sources in the BJP are to be believed, the party leadership scripted the story of Bhajan Lal Sharma's elevation a few months ago. If sources in BJP, यदि जो सूत्र हैं, सोर्स हैं कहाँ पर? बीजेपी में, आर टू बी बिलीव्ड, अगर इन सोर्सेस की बात पर विश्वास किया जाए, द पार्टी लीडरशिप, जो पार्टी की जो लीडरशिप है उसने क्या काम किया था? स्क्रिप्टेड, मतलब लिख दी थी क्या? द स्टोरी, जो कहानी है, किसकी? भजन लाल शर्मा के एलिवेशन की, मतलब उनको कोई अच्छा पद देने की,
अ फ्यू मंथ्स एगो, कुछ महीने पहले। तो बीजेपी में जो सूत्र हैं उन पर भरोसा करें तो जो पार्टी की जो लीडरशिप है उसने पहले ही जो बिरला भजन लाल जो शर्मा है उनको सीएम बनाने का की जो स्टोरी है उसको लिख दी थी। सोर्स यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और आर टू बी बिलीव्ड इसकी वर्ब है और ये जो स्ट्रक्चर है ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। द पार्टी लीडरशिप ये सब्जेक्ट है, स्क्रिप्टेड इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म स्क्रिप्ट, सेकंड स्क्रिप्टेड, थर्ड फॉर्म स्क्रिप्टेड। While the Rajasthan BJP leaders were clueless, the central leadership was taking major strides towards putting its strategy in place. While जब जो राजस्थान के जो लीडर्स थे वो थे, वर मतलब थे क्या थे, क्लूलेस मतलब उनको कोई खबर नहीं थी। सेंट्रल लीडरशिप वॉज टेकिंग, जो सेंट्रल है केंद्र का जो नेतृत्व है वो ले रहा था मेजर मतलब बहुत बड़ा, स्ट्राइड्स मतलब प्रगति, टुवर्ड्स पुटिंग इट्स स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी होता है उनकी जो रणनीति है उसको जगह पर रखने में। तो जब जो राजस्थान के जो लीडर्स थे वो क्लूलेस थे, मतलब वो बेखबर थे, उनकी जो सेंट्रल लीडरशिप वो है वो ले रही थी स्ट्राइड्स मतलब वो प्रोग्रेस कर रही थी, जो उनकी जो रणनीति है उसको प्लेस में रखने की मतलब जगह पर रखने की। द राजस्थान बीजेपी लीडर्स ये सब्जेक्ट है, वर इसकी वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है और क्लूलेस यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं और वर यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। यहाँ सिर्फ अवस्था बताया जा रहा है कि जो राजस्थान के लीडर थे वो क्या थे, क्लूलेस थे। द सेंट्रल लीडरशिप ये सब्जेक्ट है, वॉज टेकिंग इसकी वर्ब है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, ये टेक वर्ब की एनजी फॉर्म में, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, सेकंड टुक, थर्ड फॉर्म टेकन। Sharma served as party general secretary under the leadership of 4 BJP state presidents, namely Ashok Parnami, Madan Saini, Satish Ponia and CP Joshi। तो शर्मा ने सर्व की थी मतलब अपनी सेवाएं दी थी किस रूप में, एज लगा के बताया पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में, अंडर अधीन किसकी जो लीडरशिप है 4 बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट की और उनके ये नाम दिए गए हैं। तो जो शर्मा ने अपनी सेवाएं दी थी जनरल सेक्रेटरी के रूप में इन जो लीडर्स हैं उनके अंडर में। शर्मा ये सब्जेक्ट है, सर्व्ड इसकी वर्ब है, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सर्व का मतलब होता है सेवाएं देना, सर्व्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सर्व, सेकंड सर्व, थर्ड फॉर्म सर्व्ड। अब इस सेंटेंस का हम पैसिव नहीं बना सकते, हम जानते हैं क्यों, क्योंकि जो शर्मा ये सब्जेक्ट है इसकी वर्ब है सर्व्ड। अब ये जो सर्व्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, एज यहाँ पर एडवर्ब है और जब तक किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है जब तक उसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता है। शर्मा वांटेड टू स्टैंड फॉर द रिसेंट असेंबली इलेक्शंस फ्रॉम हिज नेटिव प्लेस भरतपुर। यहाँ तक देखें, शर्मा वांटेड, शर्मा चाहते थे किस लिए, टू स्टैंड फॉर द रिसेंट असेंबली इलेक्शन, खड़ा होना जो अभी के जो असेंबली इलेक्शन है उसमें, कहाँ से, फ्रॉम लगा के बताया है, उनकी जो नेटिव प्लेस है भरतपुर से। तो शर्मा चाहते थे खड़ा होना हाल ही के जो असेंबली इलेक्शन में उनकी जो नेटिव प्लेस है भरतपुर से। शर्मा ये सब्जेक्ट है, वांटेड इसकी वर्ब है, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म वांट, सेकंड वांटेड, थर्ड फॉर्म वांटेड। हाउएवर हालांकि जो पार्टी है उसने इंसिस्ट किया मतलब फोर्स किया कि वो कॉन्टेस्ट करें सेफ सीट से सनगेरा जयपुर में। द पार्टी ये सब्जेक्ट है, इंसिस्टेड इसकी वर्ब है, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब यहाँ पर मुझे कुछ एरर दिख रहा है, अब ये सब्जेक्ट है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो वर्ब में SES लगता है तो यहाँ कॉन्टेस्ट आना चाहिए पर यहाँ नहीं आया है और मेरे ख्याल में हम इसको करेक्ट कर सकते हैं शुड लगा के। तो क्या होगा, ही शुड कॉन्टेस्ट,
Sharma has old ties with JP Nadda. As before becoming the BJP national president, he used to go often to Bharatpur for Govardhan Parikrama, and Sharma was the district president of Bharatpur then. शर्मा हैज़ ओल्ड टाइज। ओल्ड टाइज का मतलब है कि पुराने संबंध हैं। तो शर्मा के जो हैं वो पुराने संबंध है किससे? जेपी नड्डा से, जो कि बिफोर बिकमिंग द बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट, बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट बनने के पहले ही यूज्ड टू गो ऑफन, वो जाया करते थे। ऑफन मतलब अक्सर। कहाँ पर? भरतपुर। किस लिए? फॉर लगा के बताया है, गोवर्धन परिक्रमा के लिए। और जो शर्मा है वॉज, वो थे, क्या थे? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ भरतपुर देन, तब के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे। तो शर्मा के पुराने संबंध थे जेपी नड्डा से। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट बनने के पहले वो अक्सर जाया करते थे भरतपुर गोविंद परिक्रमा के लिए, और वो शर्मा थे वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे भरतपुर के तब। शर्मा ये सब्जेक्ट है और हैज़ इनकी वर्ब है, और ये पोजीशन का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पोजीशन का सेंटेंस है। यहाँ पर अधिकार बता रहे हैं ही, ये सब्जेक्ट है। यूज टू गो इसकी वर्ब है। और यूज टू का इस्तेमाल जब किया जाता है जब हम कोई काम पास्ट में करते थे और अब नहीं करते हैं। लाइक आई यूज टू वॉक अ लॉट, मैं बहुत वॉक किया करती थी पर अब मैं नहीं करती हूँ। पास्ट में यदि कोई काम आप किया करते थे तो हम उसको यूज टू लगा के बता सकते हैं। तो यहाँ पर वो जाया करते थे अक्सर भरतपुर में गोवर्धन परिक्रमा के लिए। एंड यहाँ कंजक्शन है। शर्मा ये सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, और ये पास्ट इनडेफिनेट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि वो शर्मा थे, वो कौन थे? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे भरतपुर के। Sharma is also close to Nimbaram, as when he was the co-province Paricharak of the RSS, his center was Bharatpur. Sharma is also close. Sharma है इस मतलब है क्या? क्लोज, करीबी है किसके? निम्बाराम के। एज चूंकि जब ही वॉज द को प्रोविंस प्रचारक थे, वो एक तरीके के प्रचारक थे किसके? आरएसएस के। हिज सेंटर, उनका जो केंद्र था वो क्या था? भरतपुर। किसका सेंटर था? केंद्र था? निम्बाराम का सेंटर था भरतपुर। शर्मा ये सब्जेक्ट है, इस इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। वो अभी अवस्था बता रहे हैं कि वो करीबी हैं किसके? निम्बाराम के। ही ये सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, और ये अगेन पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग के सेंटेंस है, और यहाँ पर पास्ट की अवस्था बताई जा रही है। हिज सेंटर ये सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। In 1990, Sharma was actively involved in ABVP's Kashmir March and went till Udhampur. 1990 में शर्मा एक्टिवली इन्वॉल्व थे, मतलब शामिल थे जो ये ABVP का जो मार्च था कश्मीर में उसमें, और वो गए थे कहाँ तक? टिल लगा के बताया है, उधमपुर तक। तो शर्मा एक्टिवली इन्वॉल्व थे ABVP के कश्मीर मार्च में, और वो गए थे उधमपुर तक। शर्मा ये सब्जेक्ट, वॉज इसकी वर्ब। अब ये स्ट्रक्चर किसका है इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड यहाँ कंजक्शन है। शर्मा की जो सेकंड वर्ब है वो है वेंट। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड वेंट, थर्ड फॉर्म गोन। During this period, he was also arrested. During this period, इस जो काल में, इस समय में, he was also arrested, उनको अरेस्ट भी किया गया था। he ये सब्जेक्ट है, was also arrested इसकी वर्ब है। अब यहाँ पर जो है ये पैसिव का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर वो
खुद गिरफ्तार नहीं हुए थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। मतलब ही जो सब्जेक्ट है उस पर गिरफ्तारी का काम किया गया था, उनको अरेस्ट किया गया था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पर काम हुआ है, इसलिए ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ वॉज बी फैमिली की वर्ब है और अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। प्लस शर्मा also went to jail in the Janmabhoomi movement in 1992. प्लस मतलब इसके अलावा शर्मा ऑल्सो वेंट टू जेल, शर्मा जेल भी गए थे। कब? जन्मभूमि जो मूवमेंट है उसमें 1992 में। तो 1992 में शर्मा जेल गए थे जन्मभूमि मूवमेंट के दौरान। शर्मा ये सब्जेक्ट, वेंट इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सो गाइज इट्स टाइम फॉर अवर स्पोकन पार्ट। गाइज इस पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि इसके थ्रू इसमें आई हुई ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर सब कुछ याद रख सकेंगे। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ हिंदी में सेंटेंसेस बोलूँगी, आपको उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। गाइज ये बहुत ही ईजी होने वाला है, क्योंकि उसका जो ट्रांसलेशन है वो आपके सीधे स्क्रीन के सामने होगा, आपको सिर्फ रीड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यदि सूत्रों की माने तो जो पार्टी की जो लीडरशिप है उसने भजन लाल शर्मा की जो एलिवेशन की जो स्टोरी है कुछ महीने पहले ही लिख दी थी। राजस्थान के जो बीजेपी लीडर्स हैं वो क्लूलेस थे। सेंट्रल जो लीडरशिप है वो अपने स्ट्रेटेजी को इन प्लेस करने के लिए वो मेजर स्ट्राइड ले रही थी। शर्मा ने अपनी सेवाएं पार्टी जनरल सेक्रेटरी के रूप में दी थी। शर्मा अपने नेटिव प्लेस भरतपुर से असेंबली इलेक्शन में खड़ा होना चाहते थे। शर्मा के पुराने संबंध है जेपी नड्डा के साथ। वो अक्सर जाया करते थे भरतपुर गोविंद परिक्रमा के लिए। शर्मा तब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे भरतपुर के। शर्मा निम्बाराम के करीबी भी हैं। शर्मा एक्टिवली इन्वॉल्व थे एबीवीपी के कश्मीर मार्च में। इस दौरान उनको अरेस्ट भी किया गया और शर्मा जेल भी गए जन्मभूमि मूवमेंट में 1992 में। सो गाइस ये थी आज की हमारी कंप्लीट इंग्लिश क्लास। इसमें हमने रीडिंग, लिसनिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ हमारा स्पोकन पार्ट भी कंप्लीट किया है। गाइस इसी तरीके के लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।